जो अपने परिवार का नहीं हुआ, जो अपने परिवार की नहीं हुई हो, तो फिर दूसरे की क्या होगी। अगर आग चिंगारी से लग जाई तो सलाई के का होई, और सब लड़किये से प्यार करबा तो माई के का होई। कि इतना घमंड ठीक नहीं खे पटीदार, इतना घमंड ठीक नहीं खे पटीदार। सरऊ मुआबा तो तोहर अर्थी तोहर मौसा नहीं है, पटीदारे हैं। दोस्तों, आज मैं आपको जनपद सुल्तानपुर की एक ऐसी लड़की से मुलाकात कराऊंगा जिसे आप सुनेंगे, देखेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। सुल्तानपुर की तमाम वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुई है और आपने देखा भी है, लेकिन आज की जो वीडियो है एक कुछ अलग ही बयां करती है। कभी कोई अपने गीत के माध्यम से, कभी कोई अपने डांस के माध्यम से, कभी कोई अपने अन्य शौक के माध्यम से सोशल मीडिया पे वायरल होता है, लेकिन फ्रेम में ये दिख रही दबंग लड़की, इसके दबंग अंदाज, इसके दबंग बोल ही सोशल मीडिया पे रातों रात स्टार बना देता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये पतली सी दिखने वाली लड़की, चेहरे पे अच्छी सी स्माइल, फिर ये दबंग कैसे हो सकती है। अभी आप इंतज़ार कीजिए, जब इसकी वो डायलॉग आप सुनेंगे तो आप खुद सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि ये इनकी जर्नी क्या है और आज जिस मुकाम पे पहुंची हैं इसके पीछे की कहानी क्या है। बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। कैसी हैं आप? बिल्कुल एकदम ठीक है आप। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लक्ष्मी है। लक्ष्मी, ये कौन सी लक्ष्मी? घर वाली लक्ष्मी या आने वाली लक्ष्मी? नहीं, घर वाली लक्ष्मी है फिलहाल। अच्छा, घर वाली लक्ष्मी है। हाँ। अच्छा, ये लक्ष्मी, आपका नाम लक्ष्मी किसने रखा और लक्ष्मी का क्या उद्देश्य था? मेरा नाम तो सब लोग अलग अलग रख रहे थे, बट मेरी दादी जो थी वो बोली कि नहीं, हम यही रखेंगे लक्ष्मी। लक्ष्मी लक्ष्मी हो गई। अच्छा, लक्ष्मी के आने से घर की लक्ष्मी का क्या हाल है? अब वो मेरे घर वाले जाने, मम्मी जाने, पापा जाने, दादी दादा चाची चाचा जाने, मुझे क्या पता। अच्छा, लक्ष्मी को यह नहीं पता है कि लक्ष्मी का नाम लक्ष्मी कैसे पड़ गया? लक्ष्मी इसलिए पड़ा क्योंकि घर में बेटी के मैं ही हूँ अकेली बेटी जो घर में थी। मतलब आप सबसे बड़ी हैं? हाँ, मैं पहली संतान थी। हाँ, और लोग चाहते थे कि आपका नाम लक्ष्मी रखेंगे, तुम्हारे घर लक्ष्मी आ जाएंगे। हाँ। अच्छा, दूसरी लक्ष्मी आई कि नहीं? हाँ, आई है, चाची की लड़की है। मतलब ये वो वाली लक्ष्मी जो चल के आती है? अरे वो मम्मी पापा लाते होंगे। लाते हैं, बट वो आती जाती रहती है ना। वो रुकती नहीं है, लेकिन ये जो जन्म लेके आई है लक्ष्मी, वो रुकी है। अब उन्हीं के सर पे बोझ पड़े रहेंगे ना, यहीं पे तो रहेंगे। अच्छा लक्ष्मी, आपकी पढ़ाई लिखाई कितनी है? इस बार 11th क्लास में। 11th माने 11 में? हाँ हाँ, 11। भाई कितने हैं? 2 हैं, छोटे हैं मेरे भाई। अच्छा, सोशल मीडिया पे आप कब आती है? मैं लगभग सोशल मीडिया पे 1.5 साल से काम कर रही हूँ। सोशल मीडिया पे एक लड़की का आना और इस तरह की बातें करना कितना दर्दनाक होता है, कितना झेलना पड़ता है? बहुत ज़्यादा झेलना पड़ता है भाई। अक्सर करके लड़कों को कम तो लड़कियों को हद से ज़्यादा, क्योंकि घर के कम बाकी आसपास के रिश्तेदार बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते हैं इस। अच्छा, सबसे पहले और सबसे ज़्यादा आपको तकलीफ़ें कहाँ हुई? लक्ष्मी को शुरुआती दिनों में सबसे ज़्यादा तकलीफ़ें कहाँ मिली? शुरुआती दिनों में तो सब लोग सोच रहे थे ऐसे वैसे कर रहे हैं। 2-3 जब वीडियो डाली, फिर उसके बाद सब नचनिया बनाने लगे, इधर उधर बात। हद से ज़्यादा तो आसपास के इंसान भैया टॉर्चर किए थे, और बाकी रिश्तेदार जो थे वो लोग सामने तो नहीं बोलते थे, बाकी चुपके से तो पता नहीं क्या क्या बोल के धर दे। अच्छा, जैसे लोग ऐसा क्यों बोलते थे लक्ष्मी को, जिसका नाम लक्ष्मी हो, जिसके घर में लक्ष्मी हो, तो फिर लक्ष्मी को लोग ऐसा क्यों बोलते थे? अब उनको लगता है कि लड़कियों को छूट देना और लड़कियों को फोन देना बहुत बड़ी गलती है। बाकी जो चुपके से चला रही हैं और सब कर, वो एकदम मस्त है, सही है। अच्छा, ये चुपके से कैसे चलाती है? अरे मतलब बहुत लोग को देखे हैं जो हमें बोलते हैं, मतलब जो सामने बोले हैं, और मैं तो कुछ लोगों को जवाब भी दे देती हूँ, क्योंकि मेरे पता नहीं क्या कौन सी बीमारी है, अगर कोई मेरे सामने कुछ बोलता है तो बिना जवाब दिए पीछे नहीं हट पाती हूँ। तो फिर आप क्या जवाब देती हैं? अरे मतलब मेरे रिलेशन के एक हैं, वो बोलेगी ये सोशल मीडिया पे नाचती हो, पैसा वैसा आता है कि नहीं, और वो मतलब जाके खेत में सब्जी वगैरह तोड़ते हैं, इधर उधर काम करते हैं। तो मैं बोली भैया आप वहाँ जाने से पहले पैसे पा जाते हो क्या? बोले कि ऐसा बात नहीं है। हम कहे मैं भी अभी मेहनत कर रही हूँ, मिलेगा। अच्छा लक्ष्मी, बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। पहले हम ये जानना चाहेंगे कि जो सोशल मीडिया पे इन दिनों आपकी बातें ट्रेंड कर रही है, जो आप जो है खतरनाक शायरी बोली हैं,
पहले वो सुना दीजिए, क्योंकि ऑडियंस काफ़ी देर से देख रहे हैं और वो इंतज़ार कर रहे हैं कि कौन सी वो बातें हैं, तो आप पहले वो सुनाइए। हाँ, मेरी सबसे ट्रेंड शायरी अभी जो शुरू शुरू में ट्रेंड गई थी यही वाली थी कि केहू के भाई खतरनाक और केहू के भाई रंगदार बा और हमारे को भाई में जौन के साला पक्का लवंडी आवाज बा। अच्छा ये बताओ कि जैसे ये कौन लिखा था या कैसे सोच करके इसको बोली हो? मैं मतलब पहले कॉमेडी देखना बहुत और कार्टून कॉमेडी यही दो चीज़ देखती थी, तो उसमें से एक क्लिप मिला, ये जो लास्ट वाला है मेरे भाई लवंडी आवाज है, तो उसके आगे मैं ये 2 लाइन खुद से जोड़ दी। उसके बाद सबसे पहला वीडियो शायरी वाला यही बनाई थी और इतना अच्छा किस्मत था कि पहले ही शायरी वाला वीडियो पहले ही ट्रेंड कर गया। लगभग वो कितने लोग उसको देखे हैं? लगभग 3-4 मिलियन पहले ही बार। अच्छा ये बताओ, जब जिस तरह से आप बोली हो कि मेरा भाई ये है ना, तो ये वीडियो आपके मम्मी पापा देखे तो फिर क्या बोले आपको? पापा देख के हंस रहे थे, बाकी भाई जो लगते हैं वो लोग डिलीट करवाने की कोशिश में थे। भाई अपना फोन दो, कहें अपना फोन दो चलाना है दीदी, वो भी पहले नाम लेते थे बट उस टाइम दीदी बोले थे, दीदी फोन तो चलाना है, और मुझे पता था भाई वही वीडियो डिलीट करना होगा। यानी जब दीदी बोले तो आपको समझ में आ गया कि मामला गड़बड़ है। सख्त हो गया था, दाल में कुछ काला है जरूर इस टाइम। तो अच्छा वो फिर वीडियो आप डिलीट की? नहीं किए भाई, जो बोले हम गए। जब बोल रहे थे 3 मिलियन व्यू पार कर दिए, एक रात में 1.5 मिलियन चला गया था, तो कैसे डिलीट करें वो? अरे बाप रे, ये डिलीट करती तो पहचान में छुप जाती। हाँ और क्या, पहला वीडियो था भाई, मिलियन का सपना बहुत था और जब मिलियन चला गया तो उसे डिलीट कर देंगे। अच्छा ये बताओ, ये मतलब उन लोगों को ऐसा काहे दिक्कत हो रही थी कि वो लोग डिलीट करने के लिए प्रेशर दे रहे थे? सब जानते हैं कि वो लोग मेरे भाई है, मामा के लड़का था और मेरा भाई जो है वो तो छोटा है। अब उसके भी ऊपर बोले कि तुम डिलीट करवाओ अपनी दीदी से। वो बोला कि तुम्हारी दीदी नहीं है, बोले कि मेरा बात मान ही नहीं रही है। फिर बोले कि बहन डिलीट कर दो, सब देखेंगे मुझे ऐसा ही समझेंगे। हम कहे भैया तुम्हारा नाम नहीं ली हूँ, भाई तो मेरे कई हैं, कोई होगा भी इस तरह का लवंडियाबाज, कोई हो भी सकता। अच्छा वो ऐसे थे क्या? नहीं वो ऐसे नहीं थे जो डिलीट करवाने के लिए कह रहे थे? नहीं, उनको बुरा लगा था। और मेरे मामा के आसपास के मतलब परिवार के जितने भी भाई लगते हैं सब लोग भैया कभी फोन करके हाल भी नहीं पूछते थे कि ठीक हो, लेकिन उस दिन रात रात को फोन कर रहे थे कि डिलीट करो इस वीडियो को। अच्छा लक्ष्मी ये बताओ, जिस तरह से बेबाकी से इतनी खतरनाक शायरी बोलती हो, जब आने वाला एक कल होगा जिस कल में आप मान लीजिए शादी करेंगी, तो फिर आपका जो होने वाला वो बेचारा होगा ये देखेगा तो समझ लीजिए उसके होश उड़ जाएंगे। अब आगे की बात आगे देखी जाएगी, शादी अभी इतनी जल्दी तो होगी नहीं, जब होगी तब देखी जाएगी, बाकी अभी तो अपने काम पे फोकस करना है। अच्छा शादी किस तरह से करना लक्ष्मी पसंद करेंगी? अब आगे की बात आगे देखी जाएगी। अब फिर शादी भी तो कुछ मन में विचार? शादी के लिए मन में कोई विचार नहीं है तो अभी। लक्ष्मी को यही लक्ष्मी बन के रहना है? हाँ, अपने घर वालों के ऊपर बोझ बन के रहना है। लक्ष्मी को किसी दूसरी जगह कूद के चले नहीं, जाना है? मम्मी पापा के साथ रहना है बस यहीं घर पे। अच्छा जो दूसरी थी आपकी शायरी जो सोशल मीडिया पे खूब ट्रेंड की, वो कौन सी थी? वो वाली ये ट्रेंड थी कि न इश्क करो झूठा न प्यार करो फर्जी, कि न इश्क करो झूठा न प्यार करो फर्जी, आगे का नहीं बोलूंगी, मेरी शायरी मेरी मर्जी। ये क्या मतलब है कि मतलब ये इश्क मोहब्बत प्यार ये सब झूठा है? और क्या, आजकल बहुत मतलब फ्रॉड हो रहा है कि झूठे में फंसाते हैं, ये सब काम बहुत खराब है। अच्छा ये कैसे पता चलता है कि ये झूठा है कि ये सही है? अब भाई अब मैं सोशल मीडिया पे हूँ तो रील तो देखती ही हूँ। हाँ? और रील जब देखती हूँ तो हमेशा वही सब रील आता रहता है, तो उसके ऊपर मुझे शायरी याद आ गया, मैं शायरी बना ली और अच्छा खासा गया भी, लगभग 5 मिलियन तो गया है इस पे। अच्छा ये बताओ कि जैसे जो प्यार में धोखा खाते हैं वो अच्छे हैं कि जो प्यार करके शादी कर लेते हैं वो अच्छे हैं? अब भाई जिसके फैमिली वाले मान जाए अब इधर उधर अच्छा ही है, और धोखा खाने वाली तो बात जो खाया होगा उसे पता होगा। अच्छा ये बताओ, जैसे लोग कहते हैं कि सबसे ज़्यादा धोखा लड़कियां देती हैं, क्या सही है? अब मुझे नहीं पता, ऐसी बात नहीं, लड़कियां नहीं देती बट प्रॉब्लम तो दोनों में ही होगी, कुछ कमी उनमें होगी कुछ कमी उसमें। अच्छा लक्ष्मी ये बताओ, थोड़ा सा कड़वा सवाल है और आपसे पूछना भी उचित नहीं है, लेकिन फिर भी मैं लोगों तक आपकी बातें पहुंचाने का प्रयास करता हूं। मैं चाहता हूं कि लक्ष्मी के द्वारा कुछ ऐसा संदेश जाए, क्योंकि लक्ष्मी ऐसे ताने सुनी हैं, ऐसी बातें सुनी हैं, और एक माँ के प्यार से, एक माँ के सपोर्ट से आज लक्ष्मी को लोग जान रहे हैं। इसलिए मैं सवाल आपसे कर रहा हूं कि
ये बताओ जैसे प्यार करना सही है या गलत है? नहीं, प्यार करना मतलब कुछ जगह सही भी है और कुछ जगह गलत भी है। जैसे किस जगह पे सही है और किस जगह पे गलत है? जिस जगह पे घर वाले मान जाए, परिवार वालों का राय हो, वहाँ पे तो सही है, बाकी घर वालों के खिलाफ जाके करना तो गलत ही है। अच्छा, ये घर वाले के खिलाफ जो करते हैं तो उनके साथ होता क्या है? उनके साथ यही होता है कि पहले तो खुद में मस्त रहेंगे, उसके बाद जब घर पे बताएंगे, जब सर पे ज़्यादा लोड चलने लगे तो जाके घर पे बताएंगे कि मम्मी ऐसी ऐसी बात है, पापा ऐसी ऐसी बात है। तो भाई पापा तो जल्दी नहीं मानते किसी की भी, और मम्मी ऐसी इंसान होती हैं जो बेटी और फिर बेटा सबका फीलिंग समझ लेती हैं। वो अगर एक मिनट के लिए मम्मी मान भी गई तो पापा कतई नहीं मानेंगे। अगर मतलब अदर कास्ट या फिर कुछ भी हो इधर उधर, फिर उनका घर उनके घर से मतलब कम पड़ता हो तो नहीं मानेंगे। तो अब उनमें तो वो लोग गलत रास्ता चुन लेते हैं। अब और वही लोग ड्रम में जाते हैं, अब ड्रम में हाँ जा सकते वही हैं। पहाड़ से ढकेले जाते हैं। ढकेला तो जाएंगे ही, जब घर वालों के मतलब हिसाब से नहीं चलेंगे, खुद से अकेले ही भाग भाग जाएंगे तो जाएंगे ही। जो अपने परिवार का नहीं हुआ, जो अपने परिवार की नहीं हुई हो, तो फिर दूसरे की क्या होगी? हाँ, ये भी बात सही है। सही जब बात है मम्मी ना? पापा का नहीं होगा वो कैसे होगा दूसरों क्या का। बात है। यानी अगर देखा जाए, अगर कोई लड़का कहता है कि चलो मेरे साथ तुम चलो और हम दुनियादारी छोड़ो, और वही जाता है, फिर जब इस तरह के शिकार होता है तो फिर किससे वो कहेगा कि मेरे साथ ऐसा हो गया? भाई अब जब दो लोग हैं तो वो किससे कहेगा? कल को अगर तुम्हें छोड़ के वो किसी और को भी पसंद कर लिएगा, अब तुम तो अकेली ही पड़ जाओगी। मम्मी पापा को भी छोड़ दिए उसके लिए, अब वो तो खुद छोड़ के चला जाएगा, अकेली ही और रहोगी। आजकल की सोशल मीडिया पे ऐसी तमाम स्टोरियाँ चल रही हैं। बिल्कुल। हाँ, लव किसी से किया, शादी किसी से किया, चली गई किसी के साथ। हाँ, सही और है ना? वायरल भी चल रहा है ये। हाँ। मतलब ऐसा चल रहा है कि अगर ऐसा वीडियो पड़ा तो वो वायरल जरूर जाएगा। जैसे लक्ष्मी, अभी एक आपने हमने देखा कि आपके चैनल पे शायरी थी, आधार कार्ड वो बदलवा देंगे। हाँ, बट वो रियल में नहीं, रील है। बोलिए इसको। वो शायरी ऐसे थी कि जे हमरा फीलिंग से ना समझी, ऐसा शादी में आग लगा दी हब, और तू जाति के टेंशन काहे लेत हवे करेजा, तो हर आधार कार्डे हम चेंज करा दी हब। अच्छा, ये आधार कार्ड कब चेंज होता है? अब भाई हम जहाँ जाएंगे आधार कार्ड तो मेरा चेंज होगा, क्योंकि कमेंट भी ऐसा आता था कि आधार कार्ड लड़कियों का चेंज होता है, लड़कों का नहीं। अच्छा, ये कैसे चेंज होता है, कब चेंज होता है? अब भाई यहाँ पे रहेंगी तो मम्मी पापा का नाम आगे जुड़ा रहता है हमेशा। अब जब वहाँ पे जाएंगी मम्मी पापा की जगह डायरेक्ट एक ऐसा इंसान आता है जिसे पति बोलते हैं, वो आ जाएगा। और उसके बाद अगर अदर कास्ट में जाएंगी तो कास्ट भी चेंज हो जाता है, लड़कियों का तो यानी प्रॉब्लम दोनों है। चेंज हो जाते हैं। दोनों चेंज। अच्छा, ये बताओ, जैसे ये जो अभी शायरी बोली हो, ये कौन लिखा था, कौन आपको बताया था? ये लिखा कोई नहीं था। जब मैं भाई के ऊपर शायरी बना रही थी तो मेरा भाई बोला जब हम लोग की बेइज्जती करा रही हो तो ये भी करवाओ ना। वो ही बोला ये बनाओ, फिर मैं बनाई, मुझे अच्छा भी लगा, मेरा वीडियो ट्रेंड भी गया, हमको कोई दिक्कत नहीं है मुझे। अच्छा, मैंने अभी देखा कि जैसे तमाम लोग प्यार करते हैं, तो प्यार करने वाले लोगों को आप शायरी के माध्यम से किस अंदाज से बताना चाहेंगी? तो भैया प्यार के ऊपर शायरी ये है कि जो लड़का रहता है ना, अगर लड़की को कोई प्रॉब्लम हुआ तो वो लड़की के याद में खाना पीना नहीं खाएगा, ऊपर से खुद दुबला पतला होता चले जाएगा। तो उसके ऊपर एक शायरी ये है कि लड़की के याद में ये ठीक से खाना ना खाता, माई रे जल्दी से हमारे भैया के बिया करवा दे, ये बेचारा मेहरारू भी ना दुबराइल जाता। अच्छा, ऐसा है क्या कि जिसकी शादी नहीं होती है वो दुबराने लगता है? हाँ भाई, शादी के पहले तो बहुत शादी रहते रहेंगे, लेकिन उसके बाद पता चलता है कि शादी के बाद होता क्या है। तो फिर वो मतलब दुबराने लगते हैं? हाँ, पहले मतलब घर में कुटाई होती है तो फिर मामला सब एकदम खान पान पे चला जाता है। कुटाई जब मम्मी पापा डांटेंगे तो उनको मतलब दिमाग में ये आता है कि शायद मेरी शादी हुई होती तो वाइफ को मैं खुद मार देता, वो तो कुछ बोलती ही नहीं। अब इस टाइम तो मम्मी पापा का ताना सुनना रहता है, काम ना करो तो काम धाम नहीं करते, घर पे बैले की तरह घूमते रहते, यही सब बात। अच्छा, ये बताओ लक्ष्मी, ये सब तुम सीखी कहाँ से, कौन तुम्हें बताया? ये इतनी बड़ी बड़ी बातें तुम सीख ली कैसे ली? ये मैं सीखी पहले तो नंबर, जब मेरा वीडियो बनाने का सपना था तो मैं रील्स बहुत देखती थी। जब टाइम पहले तो कार्टून खूब देखती, लेकिन जब वीडियो बनाने में मन लगा फिर मैं धीरे धीरे रील्स चलाने लगी। यूट्यूब इंस्टा नहीं चलाने का परमिशन था भाई, इंस्टा ना चलाओ। यूट्यूब चलाती, फिर ऐसे आता, फिर भाई को बुलाती। वो मेरा जो भाई है, भाई मुझे बहुत सपोर्ट करता है, आधा तो ज़्यादा शायरी वही बताता है लाइन। फिर अच्छा लक्ष्मी, ये बताओ, जैसे आप 11 में पढ़ती हो, स्कूल भी जाती हो, हाँ, तो जब लक्ष्मी इतनी खतरनाक शायरियाँ बोलती हैं, इतनी बड़ी बड़ी बातें बोलती हैं, तो जब लक्ष्मी स्कूल में जाती हैं तो वहाँ के लड़के, वहाँ की लड़कियाँ, वहाँ के टीचर, मैडम लक्ष्मी को
किस नज़रिए से देखते हैं, लक्ष्मी को कैसे बुलाते हैं? भाई मेरे स्कूल में एक फंक्शन था, फिर मेरी मैम जो थी वो बोली कि जब तुम डांस वांस करती स्कूल में काहे शर्माती। अब उस टाइम मेरे पैर में चोट लग गया था, तो मैं बोली मैम शर्मा नहीं रही हूँ, बट इस टाइम प्रॉब्लम है। बोली क्या प्रॉब्लम है? बोली कि दवा खा लो लेकिन डांस करो जरूर। हम कहे नहीं मैं नहीं कर पाऊंगी। भाई अब उतना तेज चोट लगा था, कैसे करती। अच्छा, जो लड़के आपके कॉलेज के हैं वो लड़के आपको क्या बोलते हैं? लड़के कमीने होते हैं वो जब आओ जाओ वो मतलब अच्छे से बोलो, अच्छा भी लगेगा। कुछ लड़के हैं जो अच्छे से बोलते हैं दीदी मेरा भी चैनल को सपोर्ट करो, दीदी मैं भी वीडियो बनाऊंगा, आप मेरा चैनल बना दो। कुछ लड़के थे भी जो स्कूल में परमिशन से फ़ोन लेके आए और मुझसे चैनल भी बनवाए। तो अच्छा, आपने अभी कहा कि लड़के कमीने होते हैं, इस कमीने कैसे होते हैं? कमीने ये होते हैं कि बोलते हैं मतलब अरे ये लड़की है तो वीडियो बनाती है, इसके तो बहुत फैंस है, ये हुआ वो हुआ, तो हम मतलब हम लोग को भाव ही नहीं देती, बोलती ही नहीं है हम सबसे। अब फालतू में क्या बोले। ये भाव का मतलब क्या है? अरे मतलब जब वो लोग बुलाते हैं तो मैं बोलती नहीं, साइड होके चली जाती, क्योंकि स्कूल में परमिशन है भी नहीं कि लड़कों से बोलो। तो अच्छा, लड़के अगर कमीने होते हैं तो लड़कियां अगर जो है न प्रपोज करें, अगर वो न इशारा करें, तो लड़के फिर कमीने कैसे हो गए? नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। तो गलती किसकी है? गलती एक की नहीं होती, दोनों की तो होती आपने है। तो सिर्फ लड़कियों को बताया कमीने होते हैं। लड़कों की इसलिए बताइए, मतलब जब कोई लड़की कुछ कर रही है तो उसमें उंगली उठाना गलत है अच्छा, भाई। जब लड़कियां इशारा करती हैं तो फिर लड़कियां गलत होती हैं कि नहीं? बिल्कुल गलत होती तो हैं। फिर लड़कियों के लिए क्या कहना चाहोगे? भाई लड़कियां जो बोलती हैं कि लड़के ही हरामी होते हैं, पहले लड़के ही कुछ मतलब हर एक काम करते हैं, तो ये गलत है। क्योंकि कुछ गलती आपकी भी होती है, आगे पहली होती फिर जाके लड़कों की होती है, ये बात तो सही है। ये कड़वी सच्चाई है कि अगर लड़कियां जो है लड़कों की तरफ न देखें, अगर लड़कों की तरफ इशारा न करें, तो लड़कों के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि किसी लड़की को आंख उठा करके देखें। हाँ, अगर आप कुछ नहीं की रहेंगी, अगर वो लख भी रहा है तो आप उस पर उंगली उठा सकती हैं, लेकिन अगर आपकी गलती रहेगी तो भाई काहे बोलोगी तो आप। मामला फैला ही होगा। हाँ, तो काहे तो यानी बोलोगी। दोनों तरफ से जो है गलतियां होती हैं। बिल्कुल होती है। सही बात है ना? हाँ, तो लक्ष्मी, कौन सी शायरी और सुनाना चाहेंगी जो जनपद सुल्तानपुर के लिए एक ब्रांड बन रही है? ब्रांड ये बन रही थी कि अभी इस टाइम मैं माँ के ऊपर शायरी बनाई थी, वो इस टाइम अभी ट्रेंड कर रही है। कौन सी है? कि अगर आग चिंगारी से लग जाई तो सलाई के का होई, और सब लड़कियों से प्यार करबा तो माई के का होई। ये मतलब ये क्या कहने का मतलब है? इसका संदेश क्या जाता है लोगों को? भाई मतलब अक्सर करके लड़के मतलब अगर माँ की तबीयत खराब है उनको दवा ला के दे देंगे, लेकिन अगर लड़की वहीं पे बुला रहेगी तुरंत जाएंगे। तो इसीलिए मतलब मेरी मम्मी उस टाइम मुझसे गुस्सा भी थी, थोड़ा बहस वहस हो गया था, तो उस टाइम मेरा मन किया और मैं दोपहर में ही वीडियो बनाई और शाम को अपलोड भी कर दी। अच्छा, ऐसा क्यों होता है लक्ष्मी कि जैसे घर में अगर लड़का है, घर के सदस्य कोई दिक्कत में है, परेशानी में है, तो वो उस परिवार की बातें नहीं सुनता है, अगर उसी चट से अगर गर्लफ्रेंड की फ़ोन आ जाता है तो तलाक से निकल जाता है। अब वो लड़कों की प्रॉब्लम है, काहे जाते हैं भाई। मम्मी की तबीयत खराब तो पहले मम्मी को ध्यान दो ना। अब उसके मतलब जिस लड़की के पास आप जा रहे हो अगर उसे कुछ हुआ तो उसके भी घर में मेंबर्स हैं ना, उसको तो संभाल ही सकते हैं। अच्छा, जो लोग आपको गलत गलत कमेंट करते हैं, उस कमेंट को जब आप पढ़ती हैं तो आपके ऊपर क्या गुजरती है? कुछ कमेंट बहुत सही भी रहते हैं और गलत भी रहते हैं, लेकिन अक्सर करके कमेंट सही आते हैं। बाकी जब वीडियो ट्रेंड जाने लगता है उस पर कुछ गलत कमेंट आ ही जाते हैं। जैसे जितने समय आप सोशल मीडिया पर रही, जितने समय आप सोशल मीडिया पे काम की, इस दरमियान में वो कौन सा बुरा दौर आया, वो कौन सा बुरा दिन आया जिसको लेकर के लक्ष्मी खूब रोई हो? बीच में जब वीडियो ट्रेंड जाने लगा और शुरू में सबसे ज़्यादा टॉर्चर की गई थी कि वीडियो ना बनाओ, छोड़ दो, चैनल डिलीट कर दो, यही सब। कहीं ऐसा हुआ था? ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि मेरे पापा जब कहीं आते जाते थे तो सब लोग बोलते थे कि डिलीट करवा दो, लेकिन पापा मेरे बोले कि मेरी बेटी की मर्जी है भैया, अब मैं करा रहा हूँ, उसमें आपको क्या प्रॉब्लम। और जब आसपास के इंसान जो थे वो भी बोले डिलीट कर दो। बड़ी दबंग हो भाई। अरे दबंग नहीं है, अब भाई कर हम रहे हैं, फोन मेरा, मर्जी मेरी, वीडियो हम बना रहे हैं। वही तो बात है कि मर्जी मेरी, फोन मेरा, घर मेरा, मकान मेरा, परिवार मेरा, तो ये दबंगई ये है ना। हाँ, इसमें दूसरा कहाँ है बोले कोई? हाँ दूसरा कहाँ बोली है, तो तो मैं बस चाहता हूँ कि जाते जाते एक शायरी और सुना दीजिए। तो ये शायरी थी जो मुझे बोलते हैं, जो मुझे ताना वाना देते हैं, मतलब मेरे पटीदार के ऊपर क्या बात है? कि इतना घमंड ठीक नहीं खे पटीदार, इतना घमंड ठीक नहीं खे पटीदार, सरौ मुहब्बत तोहर अर्थी तोहर मौसा नहीं है, पटीदारे हैं। अच्छा, ये अपने आप सोच के बनाई थी कि कोई लिख दिया था? लिख के नहीं दिया था, ये मैं खुद बनाई थी। मतलब जब लोग आपसे जलन रख रहे थे, आपको कमेंट कर रहे थे, दिमाग में आ गया बस इसे। और ये मतलब कुछ भी काम पड़ता है तो आसपास के इंसान काम आते हैं।
इसी के ऊपर है। दूर दराज के लोग नहीं आते हैं, हाँ, पहले दूर वाले थोड़ी, भाई उनको आने में टाइम पहले लगेगा। पटीदार ही आते हैं। हाँ, और क्या, उनको आने में टाइम लगेगा। इसीलिए पटीदारों को अपन बना के रखना चाहिए। और क्या, जलन नहीं करना चाहिए। अच्छा, ये तमाम वीडियो अगर देखना हो तो कौन से प्लेटफॉर्म पे जाएं? एंजल अनीता लक्ष्मी। क्या कहना चाहेंगे लोगों से? भैया, एंजल अनीता लक्ष्मी मेरा चैनल है, तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा आप सपोर्ट करिए। फिलहाल अभी जो सपोर्ट मिला उससे भी मैं खुश हूँ, लेकिन इससे ज़्यादा और आगे मुझे बढ़ाइए, यही विनती है बस। आज अपना सुल्तानपुर पे आपको इंटरव्यू दे करके कैसा लग रहा है? बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी भी हुई। ये आपका पहला इंटरव्यू है? हाँ, पहला इंटरव्यू था। तो दोस्तों, ये जनपद सुल्तानपुर की लक्ष्मी है। जैसे इनके परिवार के लोगों ने इनका नाम रखा, उसी तरह से लक्ष्मी का काम भी है। यानी लोग कहते हैं कि काम बोलता है। अगर आज लक्ष्मी जिस तरह से लोगों के ताने सुन करके सोशल मीडिया पे आती है और आज इसे करोड़ों लोग पहचानते हैं और करोड़ों लोगों के दिल की धड़कन बन जाती है, ऐसे में माता का प्यार मिलता है, माता का सपोर्ट मिलता है, पिता का प्यार मिलता है, पिता का सपोर्ट मिलता है। भले लाख कोई बुरा चाहे, पर बुरा नहीं होता है, होता वही है जो मंजूर खुदा होता है। जब तक ईश्वर साथ है और माता पिता का प्यार है तो कोई किसी का कुछ कर नहीं सकता। हालांकि एक बच्ची है और पढ़ने लिखने वाली बच्ची है, सोशल मीडिया पे आती है और रातों रात वायरल हो जाती है। आप लोग अब क्या सोच रहे हैं, आप लोग की क्या राय है, कमेंट करके आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट खबर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।